वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इसको लेकर तरह तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। इस महामारी को देखते हुए भारत, अमेरिका, इटली, स्पेन, जापान समेत दुनिया के अधिकांश देश लॉकडाउन करके बैठे हैं। भारत में भी कई जगह कर्फ्यू लगाया हुआ है और कई जगह महा कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका, जापान जैसे देशों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए भारत ने अभी तक आर्थिक और सामाजिक कदम तो खूब उठाए हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के हाई वैल्यूज को बनाए रखने के लिए अभी तक भी आपातकाल लागू नहीं किया है। कोविड-19 के चलते इस टाइम पूरे देश में आर्थिक हालात खराब होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। सभी इंडस्ट्रीज बंद हैं, छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम और सारे काम धंधे चौपट हो चुके हैं। ऐसे टाइम में लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा है। हालांकि सरकार ने 170 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देकर राहत देने का प्रयास भी किया है, लेकिन अभी भी देश में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन खत्म होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर यही स्थिति लंबे टाइम तक बनी रहेगी तो देश में बहुत भयंकर इकोनॉमिकल डिजास्टर हो जाएगा। आर्थिक तौर पर लॉकडाउन देश को विकास के मामले में बहुत पीछे ले जाएगा। ऐसे हालातों के बीच ऐसी संभावनाएं नजर आने लगी हैं कि देश को अब आपातकाल की जरूरत है। राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आर्थिक आपातकाल लागू किए जाने पर विचार भी किया जा सकता है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस ऑप्शन के ऊपर काम भी कर रही होगी। हालांकि आपातकाल लगाने की तमाम शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के पास होती है। ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों के सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं और सत्ता को सारी पावर मिल जाती है। देश में आपातकाल संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। पहला है अनुच्छेद 352। इसके तहत केंद्र की सरकार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इस आपातकाल के टाइम राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इस टाइम में प्रभावी बना रहता है। सभी राज्यों की सरकार ऐसे समय में निष्प्रभावी हो जाती है। ये आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के वक्त लगाया जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 356। इसका प्रयोग केंद्र सरकार राज्यों में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के कारण करती है। ऐसे टाइम में राज्य की सत्ता प्रभावहीन कर दी जाती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। आपातकाल में राज्य में न्यायिक कार्य को छोड़कर सभी कार्य केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं। इस आपातकाल का समय कम से कम 2 महीने और अधिकतम 3 वर्ष का होता है। इस अनुच्छेद का देश में सैकड़ों बार उपयोग किया जा चुका है। और तीसरा है अनुच्छेद 360। भारत में अनुच्छेद 352 और 356 का उपयोग कई बार किया जा चुका है, लेकिन अनुच्छेद 360 का आज तक कोई भी उपयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऐसे समय में राष्ट्रपति द्वारा समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन कटौती भी की जा सकती है और सारे आर्थिक अधिकार अपने हाथ में ले लिए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कब लागू होता है आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल तभी लागू किया जा सकता है जब देश में बड़ा ही आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो, सरकार दिवालियापन के कगार पर खड़ी हो, सभी उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई हो। अगर देश की वित्तीय साख को खतरा हो और वित्तीय स्थायित्व खत्म हो गया हो, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। इस समय में देश के नागरिकों की समस्त संपत्ति पर सरकार का अधिकार अपने आप हो जाता है। केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से वैश्विक महामारी के तहत अहम बैठक करके राय भी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आपातकाल की संभावनाओं पर भी विचार किया है और इसको लेकर 80% राजनीतिक दल सत्ता के साथ है। अगर आर्थिक आपातकाल की संभावनाओं की बात की जाए तो देश में इस वक्त सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। सभी लोग एक तरह से बेरोजगार बैठे हैं। हालांकि सरकार ने सभी प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनियों को
और तमाम नियोक्ताओं को किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं काटने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन लंबे टाइम तक यानी कि अगले 2 या 3 महीने तक चलती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी नियोक्ता बिना उत्पादन के अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की सिचुएशन में नहीं होगा। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी सामने आ सकती है। उत्पादन ठप होने के कारण नियोक्ताओं के पास जमा पूंजी भी खत्म होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए भारत सरकार शुरू से जो देश हित में उचित है वो हर संभव प्रयास कर रही है और हमें भी स्थिति को देखते हुए अपनी सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।